हेलो फ्रेंड। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्विगी फूड डिलीवरी वर्सेस स्विगी इंस्टामार्ट में दोनों में क्या क्या डिफरेंट रहने वाला है, क्या क्या आपको सेम रहने वाला है, सारी नॉलेज आपको इस एक ही वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिफरेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि अगर आप स्विगी फूड डिलीवरी में काम करते हो तो इसमें होता है कि आपको जैसे एक ऑर्डर आपने किसी रेस्टोरेंट से उठा लिया और एक रेस्टोरेंट फिर दूसरा ऑर्डर मतलब किसी अदर रेस्टोरेंट पे आ गया, तीसरा ऑर्डर फिर किसी अदर रेस्टोरेंट पे आ गया। तो इसमें आपको ऑर्डर होते हैं जो ऑर्डर कभी किसी रेस्टोरेंट से कभी किसी रेस्टोरेंट से, हर ऑर्डर अलग अलग जगह से आपको लेना होता है। पर जो स्विगी इंस्टामार्ट होता है इसमें आपके लिए एक ही स्टोर होता है जो कि आपकी आईडी में शो करता है। जिस स्टोर की आप आईडी बनाते हो आपको सिर्फ उसी एक स्टोर से ही आपको हर बार ऑर्डर उठाना है। जैसे आपने स्टोर से ऑर्डर लिया, लेने के बाद कस्टमर को देके फिर रिटर्न आपको इसी स्टोर पे वापस आ जाना है। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे मान लीजिए ये आपका जोन हो गया, ये आपका जोन हो गया, इसमें यहां पे एक ये रेस्टोरेंट है और यहां से आपने एक ऑर्डर पिकअप कर लिया और देने के बाद ये ऑर्डर यहां पे इस कस्टमर को देना है। तो आपने इस कस्टमर को ये ऑर्डर दिया और मान लीजिए यहां पे इस कस्टमर के घर के पास से कोई दूसरा रेस्टोरेंट है जो कि स्विगी से कनेक्ट है, तो आपको यहां पे खड़े होकर वेट करना है। अगला ऑर्डर आपको यहां से उठाना है, मान लीजिए वो यहां पे किसी कस्टमर को देना है, तो वो ऑर्डर आप यहां से इस कस्टमर को दोगे और देने के बाद मान लीजिए यहां पे भी कोई एक रेस्टोरेंट है जो कि स्विगी से कनेक्टेड है, तो उस रेस्टोरेंट से फिर ऑर्डर उठा के मान लीजिए यहां पे देना है तो आप उसको यहां पे दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहां से यहां जाओगे। अब आपको इसमें ये नहीं करना है कि यहां से आपको खाली है मतलब ऐसे ब्लैंक रिटर्न आना है, मतलब यहां से आपको खाली वापस यहां पे नहीं आना है। बट इसमें यह कि मान लीजिए कि एक ऑर्डर आपने जैसे इस स्टोर से एक ऑर्डर आपने उठा लिया, ऑर्डर ले लिया, लेने के बाद आपने यहाँ पे कस्टमर को ऑर्डर दे दिया और देने के बाद कस्टमर से आपको खाली रिटर्न आना है यहाँ पे। मतलब आपको आने के कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ जाने का पैसा मिलता है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाया, कस्टमर को दिया, अगर वहां पे कोई दूसरा रेस्टोरेंट है या मान लीजिए यहाँ पे ना होकर कोई बीच में दूसरा रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पे देने के बाद 1 किलोमीटर चल के इस रेस्टोरेंट पे आके यहाँ पे खड़े हो जाना है, तो यहाँ से कोई ऑर्डर बच गया। तो इस प्रकार से इसमें ये प्रोसेस चलती रहती है। बट इसमें आपको कस्टमर को ऑर्डर देने के बाद खाली मतलब कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल बिना पैसे के आपको स्टोर पे रिटर्न आना होता है। अब बात कर लेते हैं कि अर्निंग की। जो स्विगी फूड डिलीवरी होता है इसमें जो मिनिमम अर्निंग होती है वो आपको 20 रुपए, किसी किसी सिटी में आपको 25 रुपए या किसी सिटी में आपको 18 रुपए भी मिलती है। किसी सिटी में मतलब हर सिटी का अलग रेट होता है। किसी सिटी में मिनिमम आपको 18 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, किसी सिटी में आपको मिनिमम आपको 30 रुपए भी मिलने वाला है। पर इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पर ऑर्डर का 15 रुपए, या मान लीजिए जैसे कि थोड़ा दूर का ऑर्डर है तो 18 रुपए, या थोड़ा दूर का ऑर्डर है तो 20 रुपए। ये भी हर सिटी के अकॉर्डिंग अलग होता है। किसी सिटी में 15 की जगह 20 भी हो सकता है, किसी सिटी में 20 के अकॉर्डिंग 25 भी हो सकता है। पर मिनिमम इसमें इतना ही होता है। फूड डिलीवरी में थोड़ा कम प्रॉफिट होता है कंपनी को, इसलिए कम पे आउट लेके चलती है, इसलिए यहाँ पे आपको 15 रुपए पर ऑर्डर मिलने वाला है। तो ये हो गया पर ऑर्डर की अर्निंग, दोनों में हो गया। अब दोनों में ही आपको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव आपको इसमें फूड डिलीवरी में मिलेगा, इंसेंटिव आपको इसमें इंस्टामार्ट में भी इंसेंटिव मिलने वाला है। दोनों का रेट कार्ड होता है, एक अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप इसमें 200 रुपए काम करते हो, 200 रुपए काम करने पे आपको 100 रुपए इंसेंटिव मिल जाएगा। या आप इसमें 300 रुपए का काम कर दोगे तो जब आपका यहाँ पे 150 रुपए इंसेंटिव मिल जाएगा। तो इंसेंटिव का मतलब आप ये मान सकते हो कि ये तो आपका पेट्रोल का खर्चा हो गया और ये आपकी बचत हो गई। जो ये बचत हो गई नीचे वाली, ऊपर आपका तेल का खर्चा हो गया, तो ये इंसेंटिव आप इसको मान सकते हो। इसी प्रकार से इसमें भी आपको इसी प्रकार से मिलता है कि आप 10 ऑर्डर डिलीवरी कर दोगे तो आपको 100 रुपए इंसेंटिव मिलेगा, या आप इसमें 15 ऑर्डर डिलीवरी कर दोगे तो आपको 250 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसे इंसेंटिव इसमें मिलता है। इसमें भी आप ये मान सकते हो कि जो ऊपर वाला होता है ये होता है आपका तेल का खर्चा, मान सकते हो आप, जो तेल का खर्चा हो गया। और जो नीचे वाला प्रॉफिट हो गया, जैसे मान लीजिए 10 ऑर्डर आपने दिए तो 10 × 15 कर सकते हो, 15 रुपए पर ऑर्डर मिलता है। 10 ऑर्डर आपने दिए तो हो गए आपके 150 रुपए, 150 रुपए आपकी बचत हो गई और ऊपर वाले 100 रुपए आपका तेल का खर्चा होगा। तो इस हिसाब से आप इसमें मान सकते हो। अब बात कर लेते हैं, अगर जैसे कि स्विगी फूड डिलीवरी में अगर आप 8 घंटे काम करते हो, अगर इसमें आप 8 घंटे काम करते हो, 8 घंटे अगर काम करोगे इसमें, तो आपकी अर्निंग हो जाएगी 1000 रुपए से समथिंग, मान सकते हो आप 1000 रुपए से। अगर अच्छे ऑर्डर हुए तो 1200 मान सकते हो। 1000 से 1200 रुपए आपकी अर्निंग होती है।
इसी प्रकार से जो फूड इंस्टामार्ट है, इंस्टामार्ट में बात कर लेते हैं। इंस्टामार्ट में अगर आप 8 से 10 घंटे काम करते हो तो भी आपकी अर्निंग सेम सी रहती है, ज्यादा फर्क नहीं आता। इसमें आप मान सकते हो कि 900 से लेके आप इसकी अर्निंग हो सकती है 1100 के समथिंग हो सकती है। तो दोनों की अर्निंग में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम सही होता है। बल्कि आप मान सकते हो कि अगर ऑर्डर अच्छे हुए इसमें, तो इसमें भी आपकी अर्निंग 1000 के समथिंग भी हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि स्विगी फूड डिलीवरी है, तो स्विगी फूड डिलीवरी में आपको सेम बैग मिलेगा, इसमें भी आपको सेम वैसा ही बैग मिलेगा, इसमें भी आपको सेम 2 टी-शर्ट मिलने वाली है, इसमें भी आपको सेम 2 टी-शर्ट मिलने वाली है। और इसमें बात कर लेते हैं कि जो आपका बाइक वगैरह सेम कुछ भी यूज कर सकते हो, बाइक स्कूटी साइकिल मतलब कि कुछ भी यूज कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से आप इसमें बाइक स्कूटी कुछ भी यूज कर सकते हो। दोनों में व्हीकल का भी कोई इशू नहीं है, सेम व्हीकल आप यूज कर सकते हो। अगला पॉइंट ये है कि छुट्टी का, तो इसमें भी आप कभी भी छुट्टी कर सकते हो। वैसे शनिवार संडे को छुट्टी मत करना, क्योंकि शनिवार संडे को अर्निंग अच्छी रहती है, मतलब शनिवार संडे को ऑर्डर अच्छे होते हैं। सेम इसी प्रकार से इसमें भी आप कभी भी छुट्टी कर सकते हो, पर शनिवार संडे को अच्छी अर्निंग होती है, तो इसलिए आप छुट्टी मत करना। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में जो सैलरी होती है या जो आपका पे आउट होता है, जो आप काम करते हो वो पैसा आपको कब मिलता है। तो जैसे इसमें भी सेम वही है कि जो आप जैसे मान लीजिए आज आपने काम किया है, तो आज का पे आउट कल मतलब नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें इंस्टामार्ट में होता है, जैसे आज आपने काम किया तो आज का पे आउट कल सुबह आपके अकाउंट में आ जाएगा। और पे आउट ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने काम किया है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का इसमें काम किया है। और जैसे मान लीजिए कस्टमर जो कैश का ऑर्डर करता है, तो कस्टमर से आप जो कैश लेते हो, तो मान लीजिए आपने 300 रुपए कैश ले लिया है, 300 रुपए मान लीजिए एक या दो ऑर्डर आए, 300 रुपए कैश आपने ले लिया, तो आपके 700 रुपए बच गए। तो 700 रुपए आपके नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सेम इसी प्रकार से इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए का काम कर दिया है, और मान लीजिए आपने 500 रुपए कैश ले लिया, क्योंकि इसमें ज्यादा कैश के ऑर्डर आते हैं। तो मान लीजिए 500 रुपए आपने कैश ले लिया, तो आपके 500 रुपए बच गए। वो 500 रुपए आपको नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो अकाउंट में भी सेम वही प्रोसेस है कि जैसे कि इसमें भी अगले दिन सैलरी आती है, इसमें भी अगले दिन सैलरी आती है। इसमें कोई वीकली का झंझट नहीं है, इसमें नेक्स्ट डे प्रोसेस रहती है कि अगले दिन आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हर राइडर का एक क्वेश्चन होता है कि कैंसिल को लेकर राइडर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। तो कैंसिल का एक मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए स्विगी फूड डिलीवरी, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर लिया, और लेने के बाद आप कस्टमर तक गए, कस्टमर तक जाने के बाद तो जो आपको रेस्टोरेंट से लेके और कस्टमर तक जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, मान लीजिए 5 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है, तो 5 किलोमीटर के मान लीजिए आपको 20 या 25 रुपए मिलने चाहिए। तो वो आपको अगर ये मान लीजिए कस्टमर ऑर्डर लेने से मना करता है, कॉल नहीं उठाता है, किसी कारण से ऑर्डर आपका कैंसिल होता है, तो वो पे आउट आपको यहां से यहां जाने का मिलता है। पर स्विगी जो इंस्टामार्ट होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मान लीजिए अगर कोई ऑर्डर, जैसे आप स्टोर से लेके गए, स्विगी इंस्टामार्ट से आपने कोई ऑर्डर लिया, कस्टमर तक आप लेके गए, तो आपने मान लीजिए 2 किलोमीटर दूरी तय की है, तो होता ही है कि आपने 2 किलोमीटर दूरी तय की, उसके आपको मान लो 15 रुपए आपको मिलने चाहिए। अगर वो ऑर्डर कैंसिल होता तो वो पे आउट आपको नहीं मिलता है। और वो पे आउट आपको कब मिलेगा? वो पे आउट आपको जब मिलता है जब आप अपने टीएल या स्टोर मैनेजर को बोलते हो कि सर मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया है, इसकी आप मेल डाल दीजिए। अगर ये एक कंपनी को मेल कर देते हैं तो ही आपको इसका पे आउट मिलता है। अब होता क्या कि जैसे मान लीजिए स्विगी फूड डिलीवरी में आप एक ऑर्डर रेस्टोरेंट से लेके गए हो, लेके गए और कस्टमर तक आप जैसे मान ले गए, कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब बात वही वाली आती है कि भाई राइडर को अगर ऑर्डर खाना होता है या ऑर्डर क्या करना है, तो जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ब्रांड का ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए जैसे कि बर्गर किंग हो गया, या जैसे हल्दीराम हो गया, मैगडी हो गया, और जैसे मान लीजिए जो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट केएफसी हो गया, जो भी बड़े ब्रांड के रेस्टोरेंट है, तो उनका ऑर्डर अगर कैंसिल होता है तो वो राइडर को कहीं भी रिटर्न नहीं करना होता है, वो ऑर्डर राइडर के पास ही रहता है। राइडर चाहे उसको खाए फेंके कुछ भी करे, किसी गरीब को दे, कुछ भी कर सकता है। तो बात रही गरीब वाली, तो गरीब राइडर सारे खुद ही रहते हैं, भाई मैं भी ऐसा ही हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऑर्डर खुद ही खाते हैं राइडर। तो जैसे मान लीजिए किसी छोटे रेस्टोरेंट का ऑर्डर बच गया, तो मान लीजिए कोई छोटे रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर लिया और लेने के बाद आप कस्टमर तक गए और कस्टमर ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया या किसी कारण से कैंसिल हो गया, तो वो ऑर्डर आपके पास रिटर्न बच जाएगा और आपको रेस्टोरेंट पर रिटर्न आना होता है। रिटर्न आने के बाद वो ऑर्डर रेस्टोरेंट वाले को रिटर्न जमा करना होता है। और इसमें जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेके गए कस्टमर तक, तो मान लीजिए आपको 20 रुपए मिल गए, और कस्टमर से आप रेस्टोरेंट तक ऑर्डर रिटर्न लेके आए तो भी आपको 20 रुपए मिलेंगे।
पर इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रोसेस यही है कि अगर ऑर्डर ड्यूड होगा तो भी आपको स्टोर पे वापस आना ही है, तो इसलिए कंपनी इसमें रिटर्न आने का कोई पैसा नहीं देती है, और जो जाने का पैसा वो भी आपको मेल डलवा के ही लेना होता है। अगर कोई नया राइडर है, अगर मेल नहीं डलवाता तो उसको 0 रुपए मिलता है। तो भाई ये इसमें थोड़ा सा एक लोचा है, तो अपने हिसाब से देख लेना। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि भाई कितना वेट उठाना पड़ेगा हमें, ये भी तो होता है बंदे के दिमाग में कि भाई हमें कितना वजन लेके जाना होगा कस्टमर तक। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप स्विगी फूड डिलीवरी में काम कर रहे हो, तो फूड डिलीवरी में कोई बंदा कितना ऑर्डर करेगा, मान लीजिए एक उसने हाफ शाही पनीर ऑर्डर कर दिया, 4 से 5 रोटी कर दी, तो उसमें वेट कितना होगा, आप ज्यादा ज्यादा मान सकते हो उसमें 500 ग्राम वेट होगा। 500 ग्राम वेट मतलब आधा किलो वेट होगा, जोर से हद से हद की बात है। अगर 4 से 5 बंदों का खाना मंगाता तो 1 से 2 किलो वेट होगा, इतना ही इसमें वेट आता है। या मान लीजिए कोई पिज्जा मंगवाता तो उसमें कितना वेट होगा, 250 ग्राम या आधा किलो वेट होगा, बस इतना ही इसमें वेट होता है। ज्यादा वेट का इसमें ऑर्डर बहुत ही कम आते हैं। कभी कभार चांस है कि भाई कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए, वो एक अलग बात होती है। वैसे नॉर्मली जो ऑर्डर रहते हैं वो आपको आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो इसी के समथिंग ऑर्डर रहते हैं। पर जो स्विगी इंस्टामार्ट है भैया, इसमें होता ये है कि जो कस्टमर होता है वो अपने घर का राशन मंगवाता है। राशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उसने 10 किलो आटा और 5 किलो चीनी, 2 किलो तेल, अगर ऐसे ही ऑर्डर कर दिया, उसने नॉर्मल सा अगर ऑर्डर कर दिया, तो आप मान सकते हो कि वो ऑर्डर आपका 20 से 25 किलो के समथिंग वेट रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ऑर्डर आते हैं स्विगी फूड डिलीवरी में, वो ऑर्डर आपके हल्के होते हैं, और जो स्विगी इंस्टामार्ट होता है उसमें जो आपके ऑर्डर होते हैं वो वेट में ज्यादा होते हैं, मतलब वो ऑर्डर भारी होते हैं। एक अगली प्रॉब्लम और मैं बता देता हूं, वो प्रॉब्लम क्या आती है। वो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कि इसमें अगर मान लीजिए कि जो कैश के ऑर्डर होते हैं वो बहुत ही कम ऑर्डर आते हैं, रेयर चांस होता है कि कैश के ऑर्डर आएंगे। पर इसमें क्या होता है कि इसमें लगभग से कैश के ही ऑर्डर आते हैं, तो इसमें आपके पास कैश आने के बहुत चांसेस रहते हैं। फिर जैसे आपके पास कैश आ गया, फिर उसको जमा करो, फिर भाई दोबारा कैश आ गया उसको जमा करो, ये प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा रहती है। ऐसा इसमें स्विगी फूड डिलीवरी में ऐसा नहीं है, इसमें कैश कम आता है, और आता है तो भी कम ही आता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई कस्टमर घर का राशन मंगवाएगा, तो वो क्या करेगा कि 1500 रुपए का राशन का ऑर्डर कर दिया। पर अगर इसमें स्विगी फूड डिलीवरी की बात करते हैं, तो फूड में कोई बंदा क्या करेगा, 200, 400, 500, 800 अगर ऑर्डर करता भी है तो इतना ज्यादा वो नहीं होता है। तो नॉर्मली इसमें कम कैश आता है, कहने का मतलब ये इसमें आपको कैश बहुत ज्यादा आने वाला है। अब इसके बाद एक अगला बहुत ही मेजर पॉइंट है, वो जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो फेस करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्विगी फूड डिलीवरी होती है, इसमें होता क्या है कि इसमें खाना बनाना पड़ता है। रेस्टोरेंट वाला खाना बनाएगा, बनाने के बाद आपको देगा। तो इसमें आपको क्या होता है कि रेस्टोरेंट में 15-15 से लेके 20 मिनट तक या आधा आधा घंटा आपको वेट करना पड़ता है। इसमें आप मान सकते हो आधा आधा घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, जब जाके आपको एक ऑर्डर मिलेगा, जब जाके कस्टमर को दोगे, जब आपके 20 से 25 रुपए अर्निंग होगी। पर जो स्विगी इंस्टामार्ट होता है, इसमें ऑर्डर क्या होता है कि सारा आइटम रखा रहता है। जो स्विगी इंस्टामार्ट में पिकर होता है, वो पिकर क्या करेगा, ऑर्डर उठा के ला के राइडर को दे देगा और तुरंत लेके चल दो। मतलब इसमें आपको ऑर्डर 1 से लेके 2 मिनट के अंदर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। पर इसमें ऑर्डर ये होता है कि भाई आपको आधा आधा घंटा भी वेट करना होता है। तो ये आप अपनी तरफ से देख लेना, ये कि लूज पॉइंट है स्विगी फूड डिलीवरी में, तो मैंने आपको बता दिया है। अब अगला पॉइंट ये है कि कुछ भाई ये पूछेंगे भाई इसमें कितना दूर तक ऑर्डर आएगा, इसमें कितने किलोमीटर का ऑर्डर आएगा, मतलब इसमें आपको कितने किलोमीटर कस्टमर तक जाना होगा, कितनी आपको दूरी मिली होती है, इसमें आपको कितनी मिली होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए स्विगी फूड डिलीवरी में आप काम करते हो, तो एक आपका जोन बना होता है। जोन का एक एरिया होता है, जो बंदे काम कर रहे ऑलरेडी उनको पता होगा। तो मैं बता दूं एक जोन होता है आपको, तो उस जोन में से मान लीजिए आपको यहां से लेके यहां तक, जोन के इस कोने से इस कोने के बीच के डिस्टेंस मान सकते हो आप, जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर है, तो इसमें आपको 15 से 20 किलोमीटर के ऑर्डर भी आ सकता है। वैसे नॉर्मली 4 से 5 किलोमीटर का ऑर्डर आता है, पर मैं बता दूं आपको 15 से 20 किलोमीटर का ऑर्डर भी आ सकता है। पर इसमें आपको ऑर्डर कितना आएगा, हद से हद मान सकते हो 3 किलोमीटर से लेके हाईएस्ट जो बता रहा हूं वो 7 किलोमीटर समथिंग हो सकता है। मतलब 3 किलोमीटर से लेके 7 किलोमीटर के ऑर्डर आते हैं स्विगी इंस्टामार्ट में। और आप मान सकते हो कि 2 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर समथिंग ऑर्डर आते हैं फूड डिलीवरी में। तो इसमें थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है, पर पैसे भी आपको ज्यादा मिलते हैं। और इसमें डिस्टेंस कम होता है, तो इसमें पैसे आपको कम मिलते हैं। बाकी सब भाइयों का एक क्वेश्चन और दिमाग में होगा कि भाई इसमें हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, या हमारी इसमें कितनी सैलरी बनेगी, या इसमें हम कितना कमा पाएंगे, या भाई हम स्विगी इंस्टामार्ट में हम कितना अर्निंग कर पाएंगे। वो मंथली बेसिस पे आप काउंट करते हो, तो मैं आपको मंथली बेसिस और बताता हूं कि मंथली बेसिस आप कितना रुपए अर्न कर पाओगे। जैसे मान लीजिए स्विगी फूड डिलीवरी है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि मंथ में आप जैसे डेली अर्निंग करते हो, आप मान लीजिए डेली आप 1000 रुपए की अर्निंग करते हो। ये बिल्कुल आपको मिनिमम बता रहा हूं, ये बिल्कुल मिनिमम पे आउट होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने 8 घंटे 9 घंटे काम करा, आपका 1000 रुपए काम हो गया, तो 1000 गुना आप 30 कर लेना, 1000 गुना 30 कर लेना। और आपको मैं बता दूं कि 1000 गुना 30 करोगे तो आपको 30,000 रुपए आपकी अर्निंग हो गई।
अब 30,000 रुपए आपकी अर्निंग होगी। ये बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूं मैं, बहुत ही कम लेके चल रहा हूं ये। हालांकि आपकी 1200, 1500, 1800 भी अर्निंग होती है। अगर कोई त्योहार वगैरह होता है तो उसमें आपकी पर डे की 2-2 हजार भी अर्निंग होती है। तो ये एक मिनिमम बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए काम एक दिन में किया और आप 30 दिन काम करते हो, आपकी अर्निंग होगी 30,000 की। 30,000 की आपकी अर्निंग होगी। और आप ये मान सकते हो 30,000 में से आप 5,000 का आपका खर्चा मान सकते हो कि भाई बाइक का तेल वगैरह हो गया, आपका 5,000 का खर्चा मान लो, तो आप 25,000 रुपए आप सेविंग कर लोगे। और इसी में सेम इसी प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपए की आपने अर्निंग की है और 30 दिन हो गया, तो आपकी अर्निंग होगी 30,000। और 30,000 में इसमें तेल थोड़ा कम लगता है, इसमें तेल थोड़ा कम लगता है क्योंकि बाइक थोड़ी कम चलती है। तो इसमें आप खर्चा मान सकते हो, थोड़ा कम खर्चा मान सकते हो। पर इसमें आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, ऑर्डर के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तो वही बात, इसमें टाइम थोड़ा कम देना पड़ता है, इसमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम काम करोगे तो वही बात पड़ जाती है। तो इसमें बता दो, इसमें आपके 30,000 अर्निंग होगी, तो इसमें आप मान सकते हो कि आप इसमें 26,000 रुपए बचा लोगे। इसमें आप 26-27,000 बचा लोगे, इसमें आप मतलब कि 25,000 बच जाएंगे। तो एक मिनिमम बेस का आपको मैं लेके एक आइडिया बताया हूं मैं। जरूरी नहीं कि हर सिटी में यही अवेलेबल होगा, किस सिटी में अर्निंग कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो जो लगभग से जो इन दोनों में डिफरेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर फिर भी आपको स्विगी फूड डिलीवरी को लेके या स्विगी इंस्टामार्ट को लेके अगर कोई भी दिमाग में कोई भी डाउट वगैरह या कोई कंफ्यूजन वगैरह या कोई क्वेश्चन वगैरह चल रहा हो, तो आप सिंपल सा जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और बाकी मैं आपको बता दूं कि स्विगी फूड डिलीवरी को लेके या स्विगी इंस्टामार्ट को लेके सारी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो कि चैनल पे कौन कौन सी वीडियो है। जो भी टॉपिक देखना आपको, लगभग सारे टॉपिक आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह हो तो इस वीडियो के नीचे जो आप देख रहे हो इसके नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे ऐसे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।